नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई है। 2024 में सरस्वती सम्मान का ये 33वां संस्करण होगा। वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान दिया गया है, यानी कि 2023 के लिए सरस्वती सम्मान 2024 में दिया जा रहा है। मलयालम भाषा के साहित्यकार है प्रभा वर्मा। इनको 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इनकी काव्यकृति है रोंद्र सात्विकम, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये 33वां सरस्वती सम्मान है और ये वर्ष 2023 के लिए 2024 में प्रभा वर्मा को दिया जा रहा है। इनकी काव्यकृति है रोंद्र सात्विकम, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में कि सरस्वती सम्मान क्या है। देखो, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। तो सरस्वती सम्मान को के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है और ये एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो आपको ध्यान में रखना है, के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। यानी कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी भाषा में अगर आपने एक साहित्य कृति लिखी है, तो पिछले 10 वर्षों में जो भी उत्कृष्ट साहित्य कृति है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर आपने साहित्य लिखा है, तो पिछले 10 वर्षों में अगर वो उत्कृष्ट साहित्य है तो उसको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सम्मान स्वरूप एक शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। इसके अलावा सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, सरस्वती सम्मान देने की शुरुआत 1991 में की गई थी। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अगर आपने साहित्य कृति कोई लिखी है जो पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट साहित्य कृति के रूप में रही है, तो उसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला, सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, इनको पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। सरस्वती सम्मान की पहली महिला विजेता बालमणि अम्मा थी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 2023 में 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था शिवशंकरी को। इनका तमिल संस्मरण था सूर्यवंशम, इसके लिए इन्हें 2023 में 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। इसके अलावा 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया था और इनकी कृति थी मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। हिंदी भाषा में इनकी साहित्य कृति थी 4 खंडों की आत्मकथा, उसके लिए दिया गया था। और सरस्वती सम्मान की पहली महिला विजेता थी बालमणि अम्मा। इसके अलावा 2023 में 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था शिवशंकरी को। इनका तमिल संस्मरण था सूर्यवंशम, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया था, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था। उनकी कृति थी मैं तो यहाँ हूँ। तो दोस्तों, ये सरस्वती सम्मान से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी जो हमने इस वीडियो में देखी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सहपाठियों के साथ भी इसे शेयर कर देना।